हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं ये वीडियो हमारी जो जैन जी है उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे पता है आपको इतना शब्द तो सुना हुआ होगा कि जो जंतर मंतर पे हमारे देश इंडिया के अंदर जो धरना हुआ है, जैन जी की डिमांड्स हैं। तो हम सबको ये पता था कि जैन जी आज जैन जी फेमस हो रहा है। एक नया वर्ड्स है जैन जी, जो कि आज से पहले हमने सुना था नेपाल, बांग्लादेश, और अब जैन जी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी जैन जी को जानने की उत्सुकता होगी। व्हाट इज जैन जी? क्या है ये? कोई शब्द है? कोई नाम है? क्या है? क्या आपके विचार आए माइंड में? कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? नहीं सोचा होगा। बस जैन जी हैं, जैन जी हैं। व्हाट इज जैन जी? तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में अभी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये मेरी जो निजी राय है, और इसमें मेरा किसी भी पॉलिटिक्स एंगल नहीं है। मैं जो भी बात करूँगा सिर्फ अपने खुद के विचार और ज्ञान दूंगा आपको, मतलब नॉलेज। तो मेरा एक टॉपिक था, मेरे माइंड में आया कि क्या जैन जी भारत का भविष्य बदल सकते हैं? क्या सोचते हो आप? यस, मैं इस बात को मानता हूँ कि जैन जी भारत का भविष्य बदल सकता है। इस बात से मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। आखिरकार जैन जी है क्या? पहला सवाल ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? युवा। जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड की नज़र है कि हिंदुस्तान एक यंग देश है। यंग यानी नौजवानों का देश है, और माना जाए तो पूरी दुनिया इस हिंदुस्तान के ऊपर चल रही है। हिंदुस्तान के यंगेस्ट से चल रही है। आपको पता है, जो भी आईआईटी हुई, आईआईएम हो, मतलब जो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पूरे दुनिया के जो मेन इम्पोर्टेंट जो जगह है, रिसर्च सेंटर हैं, वो सारे हिंदुस्तान के यंगस्टर से चल रही है। तो जैन जी आखिरकार में है क्या, ये पता होना चाहिए ना। हमारी वो युवा शक्ति है जैन जी, मतलब जनरेशन, जो हमारी न्यू जनरेशन्स है, जिसको हम 18 साल से और 35 साल तक के बीच की जो जनरेशन्स है, वो जैन जी में ही आएगी। वो युवा शक्ति है, और वो सोर्स ऑफ पावर है। मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी है, जो आम आदमी होता है उसे दुगना, 4 गुना काम करने की शक्ति है उसमें। और जिस देश के पास इतनी बड़ी ताकत हो, वो देश तो मैं मानता हूँ दुनिया के अंदर सबसे आगे वाला होना चाहिए। फिर भी हम फिर भी हम विकासशील देश हैं, विकसित नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो जो पावर है, जो यंग जनरेशन की जो एनर्जी है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब कोई भी चीज़ एनर्जी होती है, तो एनर्जी का काम है निकलना, वो तो निकलेगी। अब ये जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, अब उनके हाथ में है ये कि जो जैन जी का इस्तेमाल कहाँ करना है। देश के हित में करना है या देश के अहित में करना है, ये फैसला किसको लेना है? जो बुद्धिमान बैठे हुए हैं इस सिस्टम में। अब वो कब होगा? जब सबका मकसद एक ही होगा कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। और जिनकी ये सोच होती है ना, वही देश आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 3 दिन में नहीं बैठता कोई भी देश। देश को आगे बढ़ने के लिए कम से कम ज़्यादा भी नहीं, 20 साल चाहिए। 20 ईयर्स। 20 ईयर्स अगर लगातार एक लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया जाए, तब जाके
विकासशील देश से विकसित देश बन सकता है। और यदि उस 20 साल के लक्ष्य में हम यदि जैन जी को जगह देते हैं हर क्षेत्र में, वो काम ये 5 साल में भी कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी युवा शक्ति, इतनी ताकत है, इतना जुनून है काम करने का, तो ये सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन इनको जगह मिलनी चाहिए हर क्षेत्र में। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी जैन जी हैं, न्यू जनरेशन्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए हर फील्ड में, यंग पॉपुलेशन में, यंग पॉलिटिक्स में, यंग साइंटिस्टों में, यंग बिजनेसमैनों में। यदि जैन जी को अगर जगह मिलेगी, उनका जो उनके जोश है, उनके जो हौसले हैं, उनका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो कहाँ से कहाँ इस हिंदुस्तान को पहुँचाते हैं। न कि उन बच्चों की जो जैन जी हैं, उनकी एनर्जी को कहीं रोडों पे वेस्टेज किया जाए। कौन बच्चा चाहता है कि हम रोड पे आएँ, हमें आंदोलन में एनर्जी वेस्ट करें? अगर एक कितने लाखों स्टूडेंट्स रोड पे आते हैं, बैठते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, देश की बदनामी होती है, तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? उसी एनर्जी से अगर एक महीने 1 लाख स्टूडेंट्स काम करते हैं देश के हित में, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है देश। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक ऐसी जनरेशन है, ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है जो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। यदि इसका मिसयूज़ हो जाता है तो ये कहाँ से कहाँ देश को ले डूब सकते हैं। तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि इस एनर्जी को हम सही से इस्तेमाल करें। लक्ष्य एक ही होने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म के लिए हमारी पार्टियाँ इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, हमारा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ना ही हमारी जाति, ना ही हमारा धर्म, ना ही हमारी पार्टियाँ, और ना ही हमारे पर्सनल स्वार्थ। आज जो हम 1947 से आज़ाद होने के बावजूद जो जश्न मना रहे हैं ना बर्बादी का, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। और मेरे तेरे जैसे तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में जिम्मेवारी है, अगर वो चाहे तो इस देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो है ना, प्रकृति का चक्र है, जैसे चल रहा था चलता रहेगा, गाड़ी के 2 पहिए, दिन रात चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता नहीं, कट रहा है वक्त। तो इसको सुधारो आप सभी।